जय जय राम। सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हम राम उपासना के पावन सत्संग में आए हैं। हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ पहले अर्पण करेंगे और उसके बाद चर्चा में जाएंगे। जय जय राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदाय शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपालो। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति है बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुणगान। राम नाम आराध्य भीतर भरे भाव। देव दयावतरण का धार चौक नाचाप। मंत्र धारण योग कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रजत संयोग। पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है। मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा दान
से सर्वनष्ट हो पाप देव दया शक्ति का सहस्र कमल में मिला वो सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट हो पाप करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार अंजलि परम सक किए विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने दे तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान भक्ति भाव शुभ भावना मन में बर भरपूर श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हसूर ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार परम पुरुष पावन तुझको है नमस्कार सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है उसको बार बार नमस्कार 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 रामामृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुधा समानी पावन पाठ राम गुण ग्राम राम राम जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान
पिता माधव सुत तारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सकिन सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा सने सुहृद शुभांगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन विपद वो होय, निबिड़ निशान तम सब होय, जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, को चिंता चित्त को चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक, शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुआर, जन का करता बेड़ा पार, घड़ी घड़ी कर चिंतन कार, कष्ट कठोरो क्लेश करार, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिसमें, दुर्जन दुखड़े देवे घेर, जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम नाम शुभ देर, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की तेज, शरण शांतिया श्रेय है एक, पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका, राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वनपति वास अति वैराग, राम नाम बिन नीरस भोग, राम राम जप धरिए लोग, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कहीं ऊंची करनी,
मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान। मिथ्या मन कल्पित मन जाल, मिथ्या मोह मद पैताल, मिथ्या मन मुखिया
जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, नेत्रा अमर अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भार। राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाए। मांगू मैं राम नाम
वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने, श्री रामाय नमः। 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 जय जय राम, जय जय राम जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत धन्यवाद सबका। कैसे हैं सब और कैसा चल रहा है? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। कहिए क्या कर रहे हैं नीतू जी? उपासना का जीवन का पेज 12 का ये करना है, सेकंड पैराग्राफ है वो करना है। पेज 12 जी। वो वाओ, उपासना का बहुत बढ़िया। और एनी क्वेश्चंस? क्या किया प्रैक्टिस? मुझे सरल सच्चा रहना है अपनी आत्मा को देखते हुए। ये क्या था? ओ हम्म, वाओ, सरल सच्चा। महाराज के पत्रों में दिख रहा है सरलता। कितनी बहुत अच्छा साफ लग और रहा है। कितना कितना ज्यादा सरल है। और देखिए, और कितनी पाक, जैसे अंदर वैसे बाहर, किस तरह उनके इस तरह का कितना सुंदर झलक रहा है एज अ एज अ पर्सन। बिल्कुल। तो कैसा रहा सबका, सरल और सच्चा? क्या क्या किया, कैसे देखा आपने कि आप सरल हैं कि नहीं या सच्चे हैं कि नहीं? हाँ जी, बताइए कैसे देखा आपने आपको
कि आप सरल सच्चे हैं कि नहीं? बताइए, कैसे चेक किया सरल सच्चा देखना? रोजमर्रा के काम में हम्म। रोजमर्रा की लाइफ में कि हम ऑनेस्टली अगर नहीं करते हैं तो अंदर से आवाज आती है, वो दिखाई देता है, तो वो पता चल जाता है। बट जब भी कभी ऐसा कुछ भाव मन में बनता है तो पता चलता है कि वी आर नॉट डूइंग इट ऑनेस्टली। या तो यहाँ पे पता चलता है कि हम सरल और सच्चे नहीं हैं अभी, क्योंकि अगर ऐसे बिहेवियर्स हम ऐसा कर रहे कभी हैं तो हम डेफिनेटली नेचुरल वे से हम सरल सच्चे नहीं हैं। पिंकी जी और मोनिका जी, अपने वीडियोस ऑन कीजिए प्लीज, मुझे आप दिख नहीं रहे हैं। थैंक यू सो मच। या थैंक यू। सो इसलिए यस, आपने कैसे किया? मोनिका जी, पिंकी जी, बताइए कैसे टेस्ट किया आपने आप? और कैसे पता लगता है हम सरल हैं सच्चे हैं कि नहीं? हम्म। राम राम जी। कैसे? हाँ जी, राम राम, कहिए, बताइए। हाँ जी दीदी, मैंने ये देखा कि हम अपनी रोज की लाइफ में अगर किसी से बात कर रहे हैं तो हम कितने सच्चे मन से कर रहे हैं। क्या मेरे अंदर जो भाव होते हैं क्या वही मेरी बात में भी आते हैं करने के हाँ, टाइम? ये भी टेस्ट है, तो यही बिल्कुल, है कि कि जो मेरे अंदर है वैसे ही वो बाहर आ रहे हैं या कैसे हैं। क्या मैं अपने अंदर कुछ बनावटीपन ला रही हूँ या हाँ, कैसे? आर्टिफिशियलिटी, बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। अभी आप मेरे साथ जैसे बात कर रहे हैं और अभी पीछे मुड़ के किसी के साथ बात करेंगे वो एक जैसा है कि नहीं है वो अलग हो, वो आ जाता है, वो भी आता है, वो भी एक साइन है कि वे हम ऑफ सच्चे और सरल सरल आता है वो, कि वो सरल हम हैं कि नहीं है। हम सबके साथ एक ही भाव से बात करते हैं, या फिर हमारे अंदर बदलाव आ जाते कि हम अगर या एक एक प्लेटफॉर्म पे हैं तो हम ऐसे बात करेंगे, या अब प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो हमारी टोन, हमारी भाषा सब बदल जाएगी। राइट, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, पिंकी जी, आपने कैसे देखा कि आप सरल या सच्चे हैं कि नहीं? आवाज नहीं आ रही, आपका नेट नहीं ठीक है। हाँ, बहुत धीमी से आ रही है। नहीं आ रही, नहीं आ रही। हाँ, वापस एग्जिट होके फिर से आ जाइए बेशक। तो नीतू जी, आपने कैसे देखा कि सरल और सच्चे हैं कि नहीं, कि चल रहा है हम सरलता में रहते हैं कि नहीं, या सच्चे हैं कि नहीं? यही कि जो मेरे अंदर भाव है किसी से बात करने में, किसी को जो मेरे अंदर सोच है वही मेरे बाहर आती है, कि ये अंदर मेरे अंदर कुछ और चल रहा होता है और किसी से बात करने में मेरी बात चेंज हो जाती है। मैं बिल्कुल इस तरीके से किसी से कला का भाव तो नहीं रखती, किसी को डिसलाइक तो नहीं करती, और अंदर से मुंह पे मीठी बोल रही हूँ और पीछे से उसी के बारे में बात करना या उसी के बारे में मन में गलत सोचना, ऐसे भाव तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और सीधी बात करनी सबसे प्यारी बात है, कि सीधी जी। बात करनी और एक भाव से बात करनी। जैसे महाराज कहते हैं कि आप यहाँ तो बैठे हैं और अभी तो आप सबसे बीबे बन के बैठे हुए हैं यहाँ पर। हाँ, तो और पर जैसे ही आप यहाँ से निकलते हैं, बिल्कुल खत्म सत्संग और अपना वो दुनियादारी शुरू, और बिल्कुल डिफरेंट भाव हो जाता है। या फिर महाराज बोलते हैं कि आप यहाँ तो पत्नियां हैं, पर अगर बाहर जाते हैं तो ऑफिस में महिलाओं के साथ जो है आपका रंग रूप सब बदलाव होता है। हाँ, और तो घर आते हैं वापस तो पत्नी के साथ बिल्कुल ही ऑपोजिट रूप हो जाता है। सो ये या फिर पत्नियों के साथ भी कह सकते हैं कि बाहर जब मेन होते हैं या वर्क फोर्स में जाती हैं, कॉलीग्स में होती हैं, तो डिफरेंट भाव होते हैं, पर घर आती हैं बच्चों के साथ और पति के साथ
बिल्कुल रंग रूप बदल जाते हैं, दोनों के लिए लागू होता है, बिल्कुल दोनों के लिए। सो ये चीज़ आ जाती है बिल्कुल। और अगर हमें यहाँ पे डिफरेंसेस दिखते हैं इस तरह के, तो फिर मतलब कि अभी हम अपने रियल सेल्फ से दूर हैं, राइट। और अगर हमें ऐसा कुछ दिखता नहीं है, मतलब अगर दिखता है कि नहीं सब जगह एक जैसा है, और सब जगह चाहे इससे बात की तो भी एक जैसी, उससे बात की तो भी एक जैसी, इससे बात की तो भी एक जैसी, उधर से बात की चाहूँ और से एक जैसा आपका भाव आता है, और वो तो फिर इसका मतलब आप सरल भाव में ही, नेचुरली सरल भाव में रहते हैं, आप नेचुरली सरल भाव में रहते हैं। बहुत सॉलिड। कोई प्रश्न? हाँ जी पिंकी जी पूछिए। थोड़ी थोड़ी आ रही है, चल जाएगा काम, चला लेंगे। कहिए, कोई प्रश्न? मेरे भी ऐसे ही भाव हैं, जैसे साधारण रहती हूँ सबके साथ, सबके साथ एक जैसा रहते हैं। साधारण रहती हूँ। जैसे कोई बड़ी। देखा भी है तो भी लगाऊंगे, तो नहीं ऐसा नहीं, हम्म। धीमी आवाज में बोल देती हूँ, नहीं ऐसा नहीं। जैसे मेरी हस्बैंड ने मेरे को पूछा तू बात क्यों नहीं कर, तो जब भी कहीं जाता हूँ यही चाहता हूँ, पूछते हैं अभी क्या कोई बात नहीं होती, ये बड़े हैं तो पूछ लिए तो क्या बात है, कोई बात नहीं। तो वो ऐसे गुस्से में बोलता था, आप तो बहुत खिलाफ पता नहीं लग रहा आप क्या बोल रहे हैं। मुझे लगा था कि मैं दम लगाऊंगी तो पता लग जाएगा, पर पता लग नहीं रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। मुझे बट लग कोई रहा है बात ये नहीं। हेडफोन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हेडफोन उतार देना, उससे शायद चल पड़ेगा। उन्होंने हेडफोन लगाए हैं। राम राम हाँ जी अब बेटर राम है। राम हाँ जी हाँ अब अब बेटर ठीक है। है, अब ठीक है, हाँ जी राम राम। हाँ जी हाँ जी अब बेटर है। अब अब आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, वो निकालिए, उसको निकालिए, अब ये तो आपकी निकाल आवाज दिया, नहीं वो आ रही नीचे है। वाला भी निकालिए। आपके साथ ही होता है मेरा ऐसा, ऐसा क्यों? नहीं, वो नीचे वाला भी निकालिए, वायर नहीं वायर भी निकालिए। अब सब कुछ गया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कोई और प्रश्न? कोई प्रश्न? उषा जी, मोनिका जी, नीतू जी? हमारा दीदी मेरा प्रश्न है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी हाँ जी, मोनिका जी पूछिए। हाँ जी, मैं बड़े बैठती हूँ ध्यान के लिए, लेकिन मेरा ध्यान भटक जाता है। बैठती हूँ रूटीन से, लेकिन पूरे मन से नहीं हो पाता। हाँ, जाप नहीं अच्छा चल रहा। जो आपका जाप है वो सही ढंग से नहीं चल रहा। अगर जप योग और स्मरण योग सही ढंग से चल रहा है, तो फिर जब ध्यान योग में जाते हैं तो उसमें अपने आप जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता। इसलिए अपने ध्यान पे, अपने जाप पे फोकस कीजिए। जितना जाप अच्छी रिच क्वालिटी का होगा, जितना आपका स्मरण, जितना सिमरन बहुत सुंदर, उसकी क्वालिटी बहुत सुंदर होगी, आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान लग जाएगा आराम से, जब बैठेंगे, जब मर्जी बैठे ध्यान लग जाएगा। लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तभी आती है ध्यान लगाने की, जो शब्द है लगाना, ध्यान लगाना, वो तभी आता है जब जाप नहीं अच्छा चल रहा होता। सो जाप पे हमारा रामोपासना है ही जाप केंद्रित। वो इसीलिए है महाराज ने रखा, ताकि ध्यान लगाना ना पड़े, सहज से हो जाए। सो इसलिए अपने जाप की क्वालिटी को, जप योग को, आ, उसको अच्छा बनाइए, जाप को अच्छा बनाइए, और सिमरन को बहुत सुंदर बनाइए। अपने आप ध्यान लग जाएगा। या राम बिल्कुल राम। सही है। हाँ जी, आ रही है पिंकी जी, आवाज आ रही है। सो जैसे हम लोगों की अभी अमृतवाणी जी की जो नई बैठक स्टार्ट हुई है, लगभग 35 से ऊपर साधक हैं उसमें। और मुझे लगा था कि और सबने रामोपासना का लगभग डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर हैं। तो हमने पहली वहाँ पे ध्यान इंट्रोड्यूस हुआ है, हम करते नहीं हैं पर उन्हें अपने संकल्प में करना है। वहाँ पर पहले दिन इस तरह से डिस्कशन हुआ कि ध्यान नहीं लग रहा, और अगले वीक जब आए तो ध्यान का कोई प्रश्न ही नहीं था।
मुझे लगा था ध्यान के प्रश्न आएंगे, बट सबने फिर फोकस अपने जाप पे किया। और कईयों ने बोले भी कि हम 2 दिन मेरा ध्यान अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मुझे याद आया कि मैंने अपने जाप पर मैं देखूं कि मेरा जाप अच्छा चल रहा है कि नहीं। उन्होंने जाप अच्छे से करना आरंभ किया और रेस्ट ऑफ द वीक वाज वंडरफुल, आराम से लगा। सो इट्स द जाप, ये महाराज का है। महाराज ने प्रवचन में कहा है जिसका जाप अच्छा चलता है उसको फिर ध्यान में प्रॉब्लम नहीं आती है, उसको ध्यान का नहीं आता। जाप पर अच्छा फोकस दीजिएगा, जब योग से बिल्कुल अच्छे से निष्ठा से कीजिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाएगा। और ध्यान के लिए ये भी है कि जो भी आप साधन करते हैं, जैसे जाप किया, 2 माला कर ली, मैंने 2 माला करनी है, ये मेरा टाइम है, उसके बाद ध्यान पे बैठिए। मैंने श्री अमृतवाणी जी की, अमृतवाणी जी के बाद फिर ध्यान पे बैठिए। ये भी महाराज श्री का प्रवचन में उन्होंने काश वर्ड बोला हुआ है, काश। भक्ति प्रकाश जी हो उसके बाद ध्यान, अमृतवाणी जी हो उसके बाद ध्यान, जाप हो उसके बाद ध्यान, इस तरह से उन्होंने बोला हुआ है। और फॉर्चुनेटली हम लोग यूथ सत्संग में ये करते हैं, हर चीज के बाद ध्यान, और टॉक्स में भी ऐसे ही करते हैं, हर चीज के बाद ध्यान। यह है, हम लोगों ने कुंभक भी करना शुरू किया है। आपको पता है कुंभक क्या है? आपने कोई टॉक सुनी कुंभक के बारे में? हाँ जी। हाँ, तो जाप करने से पहले भी कुंभक कीजिए, जाप में भी कुंभक कीजिए, और फिर ध्यान में भी कुंभक कीजिए। सो उससे तो ये भी आपने ट्राई करना शुरू किया है? हाँ ये हाँ, ट्राई। पर मेन बात है, मेन बात ध्यान की, मेन बात तो अच्छी जो जड़ है, जो ध्यान नहीं लगता उसका जो जड़ है, जड़ हम लोग जड़ पे जाते हैं। तभी आप देखेंगे कि उपासक के आंतरिक रामोपासना में हम जड़ें देखते हैं, क्या है, क्यों हम ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, तो जड़ देखते हैं, जड़ को ठीक कर रहे हैं। सो जड़ यही है, जड़ जाप है, जड़ जाप है। जाप सही से कीजिएगा तो हो जाएगा ध्यान। और कोई क्वेश्चन? पूछिए। मैं एक बात यहाँ पे समझना चाहती हूँ कि जैसे कहीं पर हमारे व्यूज अलग हैं और हम जो हैं वहाँ पर बात नहीं करके शांत रह के उसको सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, तो क्या ये सरल भाव है या इसमें हमने छुपा लिया अपने आप को? डिपेंड करता है किस चीज के लिए है, डिपेंड करता है। अगर तो हमने डिपेंड करता है अगर सिचुएशन पर, लेट्स से रिलेशनशिप्स की है, ठीक है, और रिलेशनशिप है, पति पत्नी के रिलेशनशिप हैं, और वहां पर पति के व्यूज साउथ पोल के हैं जो कि यूजुअली होते ही हैं, और पत्नी के व्यूज नॉर्थ पोल के हैं। तो वहाँ पर अगर हम सुन रहे हैं उनके व्यूज ऐसे हैं, तो हमें समझ आ रही है कि भाई ये इनके व्यूज ये वाले जो बोल रहे हैं ये मेरे बिल्कुल तालमेल नहीं खाते धा का पूरा प बन रहा है सो वहाँ पे एक्सेप्टेंस ठीक है, बट कभी अगर मौका मिले तो आराम से बोल सकते हैं, हाँ पर मैं तो बड़ी पॉजिटिव हूँ, और मैं तो आशा रखती हूँ, और मेरे पास तो राम नाम से तो मैं मानती हूँ सब संभव है। ऐसे ऐसे हल्की चीजें बोल सकते हैं, या नहीं मैं तो सपोर्ट देना चाहूंगी, और इस तरह से कुछ इस तरह से आता है। तो पर हाँ, वहाँ पर डिपेंड करता है कि किस तरह में चुप रह रहे हैं। लेट्स से अगर कोई अगर कोई आपको बार बार गलती कर रहा है, तुमने तो यही करना है, तुमने तो यही करना है, तुम्हारा तो यही है, ऐसे आते हैं कई क्वेश्चंस, पर हम ऐसे हैं ही नहीं। अब जब हमने एक बार बता दिया नहीं पर आई एम नॉट लाइक दिस, दूसरी बार बता दिया,
अब आपको क्लियर हो गया कि अगले को नहीं पता लगने वाला कि हाउ आर यू, यू नो, आपने अपनी एक अटेम्प्ट कर दी, दूसरी, देन आई नीड टू बी इंटेलिजेंट इनफ, एंड आई थिंक वी आर इंटेलिजेंट, बट कई बार हम अपनी इंटेलिजेंस यूज नहीं करते हैं, एंड फॉर इयर्स वी कीप एक्सप्लेनिंग। आई थिंक एक बार आपको पता चल गया कि इनको मेरी बात समझ नहीं आ रही है फिर हम क्या करते हैं, दूसरे ढंग से समझाते हैं, और लगता है कि नहीं, ये भी नहीं पता चल रहा, तो देन इट्स फाइन, ठीक है, आप जो समझना चाहते हैं समझिए, बट मैं तो ये हूँ, आई एम नॉट लाइक दैट, राइट। सो अगर फिर भी कोई कहता है तो शांत रहिए या मुस्कुरा दीजिए, पर मैं ऐसी नहीं हूँ, यू नो, अगर अगर ऐसे है, क्योंकि कई बार कई लोगों को नॉन स्टॉप इस तरह के एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है, व्हाट टू डू, राइट। सो बट इस ऐसे तरह के एनवायरनमेंट में यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन योरसेल्फ, कि आप हैं क्या और आपकी बिलीव्स क्या हैं, एंड नॉट गेट स्वेड बाय दूसरों के व्यूज, कि दूसरे आपको क्या समझते हैं, यू नो, उससे उससे बह नहीं जाना, ओ वो ऐसा है, शायद मैं वैसी होंगी, यू नो, यू गेट कंफ्यूज कि मैं हूं क्या, वो ऐसा मुझे देख रहा है तो शायद मैं ऐसी होंगी, नो, वहां पर बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या हूँ और मेरे किस तरह के कि मैं ऐसी नहीं हूँ, तो फिर आपको नहीं पता तो इट्स फाइन, राइट। कई बार सालों वर्षों साथ रह के नहीं पता चलता कि पार्टनर कैसा है, इट्स फाइन इट्स फाइन, होता है ऐसे, यू नो, या, सो या, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है, कई कई लोग एक ही चीज लेके वहीं बैठ जाते हैं, कई लोग ग्रो कर जाते हैं, पर जिन्होंने अपना वो बनाया होता है वो वहीं बैठे रहते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें एक्सेप्टेंस के अलावा, एंड दैट इज साधना, टू एक्सेप्ट सच माइंडसेट्स, है कि नहीं, या हम तो खुद को ही बदलने चले हैं, राइट, और दूसरों को तो नहीं, जो बदलना चाहे साथ वाले जो पसंद करते हैं अपने आप को जैसे वैसे, ठीक है, नो वरीज, है ना, या, और कोई क्वेश्चन? जैसे हमने अपने आप को बदला है, तो मेरे को लगता है मेरी फैमिली में भी उन्होंने भी अपने आप को खुद ही मेरी तरफ देख के बदल लिया, अपने आप को काफी चेंज आई है, अच्छी बहुत बात है चेंज बहुत अच्छी चेंज। बात, बढ़िया मेरे को है, लगता है कि ये सब राम कृपा है। ऑफ कोर्स, यस, अगले का मन करता है बदलने को, ये अच्छी बात है, अगर नहीं बदलना चाहते, सबके अपने प्रारब्ध होते हैं ना, सब प्रारब्ध ऐसा भी नहीं, होते हैं बहुत बहुत कुछ, चेंज आई है, बहुत बहुत चेंज आई है। मेरी या, फैमिली स्टेप तो में यही है कि अपने आप को बदले, मेन बात तो यही है, हम्म, अपने आप को बदले, या, या, मैं रहती हूँ, राम कृपा में रहती हूँ, हर टाइम ऐसा चलता रहता है, तो फिर वो क्या चेंज तो उनमें आएगी ऑटोमेटिकली, ये तो हाँ, मेन बात है हम में चेंज आ रही है कि हमने दूसरों में दुर्गुण देखने बंद कर दिए, हमने दूसरों में कंप्लेंट करना बंद कर दिया, हम अपने में आनंदित हैं, और जिससे किसी से अगर कोई चीज हमारे पसंद की नहीं है तो हम मुस्कुरा दिए और कोई ना कर दिया, और चल कोई तो हो जाता है, ऐसे ऐसा एटीट्यूड आ गया, यू नो, तो ऑब्वियसली जब हम फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कर रहे, प्रिकिंग नहीं कर रहे, है ना, मीन मेखी नहीं कर रहे, और अपनी अपनी नहीं चला रहे, सो पीपल आर हैप्पी, और कई कई फिर भी नहीं होते, वो प्रारब्ध होते हैं, कि अगर आप ऐसे जी भी रहे होते हैं फिर भी कई लोग नहीं हैप्पी होते, दैट्स फाइन, क्योंकि हमें अपना दायरा देखना है कि मैं कौन सी चीज बदल सकती हूँ, कौन सी नहीं, तो जितना मुझ में है मैं वो सब बदल सकती हूँ, पर जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जब दूसरा आ जाता है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, दैट्स फाइन, मुझे मुझे ही बदलना है, मैं बदल सकती हूँ अपने आप को जैसे मर्जी, राइट, बट अगले पर मेरा कोई वो नहीं है, सो या, सो इसलिए आई एम हैप्पी, आई नीड टू बी हैप्पी, आई वांट टू बी हैप्पी, जब ये वांट आती है कि नहीं मुझे खुश रहना है, वॉट एवर, राइट, वॉट एवर, जो मर्जी परिस्थिति है मुझे खुश रहना है, वो जो ड्राइव होती है वो आपको ले चलती है, राइट। मैंने ठेका तोड़ना ले रखा है,
हर पर्सनैलिटी को कि भाई मेरे साथ कॉर्डियल हो या फिर बदले। नो, वो आपकी चॉइस है। आप किस तरह मुझसे बात करना चाहते हैं या आप किस तरह मुझसे डील करना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस। और हमें फिर दिख रहा होता है, क्योंकि हम अपने पे काम करते हैं ना, तो हमें दूसरे का बड़ा क्लियरली दिख रहा होता है कि कैसा चल रहा है, बहुत क्लियरली दिख जाता है। यस, ये बात है, ये चीज है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। बड़ा हैवी टॉपिक है, ईर्ष्या। हाँ, और ये तो बाप रे, साधक में ईर्ष्या, द्वेष और कलह की वृत्तियां नहीं होनी चाहिए। महाराज ने एक सेंटेंस में बोल दिया, नहीं होनी चाहिए। बट इस चीज की धुलाई तो बहुत बहुत जबरदस्त होती है, और बहुत गड़बड़ लेके आती हैं ये। हमें खुश नहीं रहने देती, और सब कुछ नष्ट कर देती है। ईर्ष्या सब कुछ नष्ट कर देती है, जला देती है अंदर से। और जो जो इससे ग्रसित हैं, ओ माय गॉड, उनको थोड़ी देर का भी चैन नहीं आता, दे सफर अ लॉट। और द्वेष, द्वेष और ईर्ष्या, डिसलाइक, द्वेष जहां भी आएगा हमसे अन्याय होता जाएगा। हमें ये महाराज ने अभी हाल ही में उनके जो प्रवचन आए तो उन्होंने बोला, जहां राग होगा, वहां पर पक्षपात होगा, ये दुर्गुण आएंगे, ये हमारे बिहेवियर में हमें दिखेगा। हम क्यों उसकी साइड ले रहे हैं? ये मेरी फ्रेंड है, ये फ्रेंड आगे बैठे, ये मेरी फ्रेंड है, इसके लिए मैं ऐसे कर दूं। तो हम क्या करेंगे, उसके साथ मेरा बिहेवियर अलग होगा, पक्षपात आएगा, और पक्षपात करने से हमारे कर्म बिल्कुल जबरदस्त गड़बड़ हो जाते हैं। मेरा ग्रैंडसन आगे बैठे, मेरा बच्चा है, मेरा ये है, वो है, उसको ऐसे ऐसे, ये सारे पक्षपात हैं, और ये हमें डाउन द ड्रेन ले जाते हैं, टोटल डाउन द ड्रेन। राइट, और हमारे कर्म फिर अगर नेगेटिव हो तो बहुत ही गड़बड़ कर देते हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं। और ये जो चीज है, ये चीज ध्यान रखनी है। ये अगर सीपिन हो जाए ना फैमिली में, तो मतलब एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन सारी खा जाती है दीमक की तरह, सारी पुश्तैनी बन जाती है ईर्ष्या। मतलब इतना ऐसे खा जाती है ये। सो इसलिए ये बहुत बहुत डेंजरस है ये। और द्वेष जो है वो अन्याय करवाएगा, बार बार करवाएगा, क्योंकि आप किसी से घृणा करते हैं, आप किसी से डिसलाइक करते हैं, ये महाराज ने बोला, द्वेष आपको बार बार अन्याय करवाएगा। और जब हमसे अन्याय होते जाएंगे, वी आर डन, वी आर डन। सो हमारी जितनी कमाई है वो लॉस्ट हो रही है, सॉलिड, ये बहुत बड़े होल्स हैं जिसमें से बिल्कुल निकलती जाती है। सो या वहां परिवार में, समाज में व्याकुलता उत्पन्न कर देती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जहां जहां ये चीजें होंगी, वहां शांति नहीं है, बिल्कुल नहीं शांति है। वहां जाकर भी शांति नहीं मिलती, चाहे सत्संगी हो क्यों ना हो रहे हो, वाइब्स ही वैसी होती हैं, कुछ नहीं, कोई रिजल्ट नहीं है, जितना मर्जी कर लो, होल है, सब कुछ नीचे निकल रहा है, बहुत बड़ा होल है। सो इसलिए चाहे संस्थाएं हैं, चाहे परिवार हैं, परिवार बरकत और ये सब चीजें सब लीक हो जाता है। सो ये चीजें में व्याकुलता उत्पन्न कर देती है। रामोपासक ऐसा होवे कि उसके लिए लोग कहें कि कलह क्लेश से, राग द्वेष से, पक्षपात से, हट धर्मी से, ओह सॉलिड जिद हो जाती है। ये सब किसके आ जाते हैं फिर? इसमें क्या प्रधान दिख रहा है हमें? अहम। ये सब अहम की शाखाएं हैं। जहां अहम है बहुत जबरदस्त, वहां ईर्ष्या भी होगी, वहां द्वेष भी होगा, डिसलाइक्स भी बहुत स्ट्रांग होंगी। ये महाराज के एक पूरा प्रवचन है, अहंता और ममता। सो ये लेके जाएंगी 84 लाख में टोटल। सो उसमें ये दुर्गुण दिखाई नहीं देते, ये सब है। सो हम एक एक करके लेंगे,
और ईर्ष्या पे फोकस करेंगे, किसी की और महाराज ने कहा कि ईर्ष्या से कोई नहीं बचता, तो इसलिए अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट इवैल्यूएट करना है। किसी का भजन अच्छा हो गया, किसी के भजन पे बहुत अच्छी वो मिल गई, तारीफ मिल गई, मुझे नहीं मिली, आ गई, राइट। उसकी साधना अच्छी है, बिन कारण उसकी साधना इतना अच्छा चल रही है, मेरी क्यों नहीं? ओहो, उसको उसको ऐसे ऐसे कर दिया, मुझे क्यों नहीं? है ना, इस तरह ये जो चीजें हैं। और ये चीजें अगर हम साधना में, क्योंकि हमारा सर्कल साधना है, या फिर बच्चे, उसके बच्चे अच्छे, मेरे बच्चे ऐसे, उसका बच्चा ऐसे ही है, फिर हमारा बिहेवियर वैसे जाता है, हम पक्षपाती बनेंगे, हम लोग दूसरे के गुण नहीं देख सकेंगे, ये सब चीजें आती हैं। सो हम आराम से चलिएगा इसमें, और ईर्ष्या देखिएगा और द्वेष देखिएगा अपने सिस्टम में कैसा है। और अगर दिखता है तो फिर उसको देखना है कि मुझे ये मेरे अंदर क्यों आ रहा है, क्यों मेरे अंदर इस तरह का आ रहा है। और जहां अगर दिखा तो वहां फिर हम शांत भी नहीं रहते, है ना। परिवारों में भी होता है, बड़ा भाई छोटा भाई, वहां पे भी ईर्ष्याएं आती हैं, राइट। छोटी बहू बड़ी बहू, वहां भी आती है ईर्ष्याएं। तो इसकी जड़ क्या हुई, फिर ईर्ष्या की जड़ क्या हुई, बताइए, क्यों ईर्ष्या आ रही है, क्यों आती है ईर्ष्या, क्या चीज है? परिवारों में होती है, भाइयों में होती है, बहनों में होती है, महाराज ने सब कहा। हाँ हाँ जी, कंपैरिजन। कंपैरिजन होता है। और तो उसका कंपैरिजन का भी बेस क्या है? not equally well, they are not equally rated, or I could say रेटेड, when हाँ, they तो are फिर क्या चाहिए? जिसमें आ रही है उसे कुछ चाहिए, इसका मतलब है ना, कुछ मैं चाहिए। और मेरापन, मेरी मेरी तारीफ हो, मेरे ये बारे में भी कोई होता बात है, और करे, कामना होती है, कामना आ गई ना, चाहना, चाहना, कामना। है ना। क्यों क्यों सासू माँ उसको ज्यादा अटेंशन दे रही है, मुझे क्यों नहीं दे रही? मैं सारा घर का काम करती हूँ, है ना। क्यों हस्बैंड अपने फैमिली के साइड के हैं उधर देते हैं, और जबकि हमारा परिवार इस तरह से क्यों उधर देते हैं? ये जो चीजें, ये क्या है? कामनाएं हैं, है ना। तो जैसी हमें सिचुएशन मिली है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमारी इच्छा है कि वो मुझे ऐसे ट्रीट करे, इच्छा। और जब इच्छा होती है फिर हमें होता है, लो जी, उनके साथ कर लिया, वो ऐसे थे और हम ऐसे हैं, हमारे साथ ऐसे किया। ये चीज आ जाती, कामना, कि मेरे साथ, जैसे आपने कहा, अगर हम केस लें कि हमारे साथ हमें ट्रीटमेंट ठीक मिले, या हमारे साथ एक जैसा व्यवहार हो, पर यहाँ पे भी गड़बड़ हम क्या करते हैं, हम दूसरे से अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है ना। क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है और चाहत है, उसके कारण फिर ये आ जाती है। तो कामना है, तो अगर हम हम ये कामना निकालें अपनी, ये चाहने की कामना कि मुझे सेम ट्रीटमेंट मिले या मुझे वैसा मिले, और वो कामना हटा के और चीजों पे नजर जाएं, तो कृपाएं स्प्रिंग अप कर जाएंगी कि अगर मेरे को ये वाली कामना मेरी पूरी नहीं हो रही, पर मैं और चीजें देखूं मुझे क्या क्या मिल रही हैं, सो आप देखेंगे कि आपकी जो ये नीड है कहीं और से बड़ी अच्छी पूरी हो रही है। अगर वहां से नहीं हो रही तो हट धर्मी आ जाता है, मुझे यहीं से मेरी पूरी हो। अब ये गड़बड़ हो जाती है कि परमेश्वर कहते हैं ठीक है, यहाँ से नहीं हो रही, यहाँ से हो रही है, देख कितना कर रहे हैं, देख कितना करते हैं, देख कितना करते हैं ना। कई लोगों को घर से नहीं मिलता, पर कॉलीग्स कितने जबरदस्त कर देते हैं, राइट। कईयों को इन लॉज नहीं करते, पर बच्चे कितना ज्यादा पुशअप करते हैं, वैसे कितना रखते हैं। कहीं ना कहीं से अगर कमी होती है, प्रभु भरपाई कहीं और से कर रहे होते हैं। ओनली थिंग इज कि हम इतने फिक्सेटेड हो जाते हैं अपनी नजर में कि वो वाली हम लेते नहीं, और वहीं की हट हट करते हैं, मुझे यहीं से मिले।
और वहां पे हम फिर अटक जाते हैं। सो कामना होती है, और राम नाम की वाले की तो हर कामनाएं परमेश्वर करते हैं, पर कहाँ से करते हैं वो उनका अपना ढंग है। कहाँ से वो चीज की भरपाई, कहाँ से वो चीज की संतुष्टि करते हैं, वो उनका अपना अपना है देने का, क्योंकि हर चीज प्रारब्ध में तो नहीं होती ना। तो फिर भी प्रभु इतने काइंड होते हैं कि हमारी जो भी चीज डिजायर या कहीं से भी इस तरह से वो कहीं ना कहीं से भरपाई कर देंगे। राइट। तो इसकी जड़, जो ईर्ष्या द्वेष की जड़ है, वो है कामना। और कामना डेफिनेटली मैं पे आती है, पर फिर भी एक कामना अगर बड़ा सा उसको लें तो कामना ही है मेरा, और कामना और मैं तो फिर जुड़े हुए हैं बिल्कुल। सो ईर्ष्या द्वेष आएगा ही कामना से। अगर अगर कामना गिर गई तो फिर ईर्ष्या द्वेष है ही नहीं कुछ। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत हैप्पीनेस आती है फिर जब कामना गिरती हैं, बहुत जबरदस्त हैप्पीनेस आती है। संत लोग बोलते हैं कामना शून्य परमेश्वर इज सेम एज परमेश्वर। कामना शून्य हो जाए। यस, सो इसलिए ये चीज करेंगे, ईर्ष्या द्वेष देखेंगे, और फिर देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि कौन सी मेरी कामना अड़ी पड़ी है, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष के पीछे कहीं ना किच 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 के पीछे कामना होगी मेरी, डेफिनेटली अड़ी। राइट? एनी अदर क्वेश्चंस? एक बात मेरे को और समझनी थी हाँ जी। कि जो हमें अपने बच्चों के लिए मोह होता है, हाँ एक तो होता है कि हम ड्यूटी पूरी करते हैं अपना और उनको गाइड करते हैं, बट जब हम बच्चों को बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करते हुए देखते हैं, डे नाइट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो मोह जो है ना नेचुरली और भी ज्यादा हो जाता है। तो हाउ टू कंपनसेट दिस? क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आई कि जब हम उन्हें मेहनत करके देखते हैं, आप रिजल्ट उन्हें मिल नहीं रहा, रिजल्ट ये बोल रहे हो? नहीं, वो मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट मिल रहे हैं, फिर फिर उनके उनके फेवर में, उनके साथ खड़े होने में ऐसे लगता है कि आई शुड स्टैंड विद हिम, ऐसे फीलिंग आती है, जबकि बाकी सब ड्यूटीज वगैरह सब एवरीथिंग इज फाइन, और जब उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करते हुए दिन रात फॉर मैनी डेज एंड डूइंग वर्क, फिर ज्यादा उस तरफ मतलब अटेंशन हो जाती है, तो ज्यादा मोह बढ़ रहा है उस तरफ, जो है ना, हाउ हाँ, आई वो शुड। इसलिए भी क्योंकि आप देखिए वो एफर्ट किसके लिए कर रहा है, अपनी लाइफ के लिए कर रहा है, हम्म अपनी इंजॉयमेंट के लिए करता है, उसको उसको पसंद है, उसको हम्म उसमें से क्लिक, वो अंदर से वो मिलती है, और इसीलिए वो कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, कुछ नहीं है उसका। राइट? हर कोई एफर्ट अपने लिए करता है, मेहनत अपने लिए करता है, क्योंकि उसे वो उसको उसमें से इंजॉयमेंट मिलती है, दैट्स इट। जब आपको पता है कि बच्चा इंजॉय कर रहा है इसमें, तो मुझे मुझे उसको पीछे खींचने की क्या मतलब है? सिंपल बात है। वो अपनी, अगर उस वो इंजॉय नहीं कर रहा होता, वो ऐसा नहीं करता। उसका अपना कोई टारगेट होगा, अपना कोई उद्देश्य होगा, कोई लक्ष्य होगा, वो उसको पूर्ति में लगा हुआ है, और उसको आनंद आ रहा है उसमें। अगर वो क्रिप करना शुरू करता है, और फिर आप देखते हैं कि भी हाँ भाई, ये बेचारा कर रहा है, इसे नहीं मिल रहा, वो वहां पे आ जाते। बट आई गेस यहाँ पे अपना ही केयरफुल रहना चाहिए। अरे भाई, उसकी लाइफ है, कुछ वो अपना इंडिविजुअल है, उसकी अपनी जर्नी ले रहा है, दैट्स इट, खत्म। ये बात है। उसका केयर करना, प्यार करना तो पेरेंट्स का होता ही है कि नहीं, तो ऐसा रेस्ट कर लो, ऐसे कर लो बस। बट वैसे तो कुछ भी, वैसे तो आना नहीं चाहिए। अगर चिपक रहे हैं तो देह से ही चिपक रहे हैं, देहिक संबंध है, देह से चिपक रहे हैं, और कुछ नहीं है। देहिक ही है, देहिक है, देह से देह से बहुत ज्यादा फिर हो रहा है। उसे एंजॉय करने दें जैसा वो एंजॉय करना चाहते हैं, ये बात है। और कोई क्वेश्चन?
बढ़िया, ठीक है फिर, ठीक है। तो आपका रहेगा ईर्ष्या रहेगी, ईर्ष्या पे वर्क करना है, देखना है, हम ऑब्जर्व करते हैं, हम उसे और कुछ नहीं करते, हम देखते हैं और ईर्ष्या और द्वेष देखेंगे और उसके बाद एनालाइज करेंगे कि कौन कौन सी कामनाएं हैं जिसके कारण मेरे अंदर ऐसी भावनाएं आ रही हैं, राइट। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राम राम राम।